हेलो एवरीवन। सो गाइज एक टॉपिक है यहाँ देखिए, स्टिल येट ऑलरेडी। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं गाइज। हिंदी में जो भी इसका मतलब हो, हमें देखना है अंग्रेजों का स्टाइल। तो ये बुक है, रेमन मर्फी ने इस किताब को लिखा है। तो देखते हैं कि अंग्रेज लोग कैसे पढ़ाते होंगे अपने यहाँ स्टिल के बारे में, येट के बारे में, क्योंकि वो हिंदी तो जानते नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टिल की बात करेंगे। अब देखते हैं अंग्रेजों का स्टाइल। हियर वी गो। सो हमेशा गाइज देखिए, इंग्लिश एक सिचुएशन पर चलती है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सिचुएशनल इंग्लिश। सिचुएशन को देखिए फिर बात करते हैं। यहाँ पर एक आदमी है, ओके। यहाँ लिखा है एन आवर अगो, 1 घंटे पहले की बात है। और यहाँ कुछ बारिश जैसा कुछ दिख रहा है हमें। ये फ्लावर देखते हैं किस बारे में है। ये लिखा है कि एन आवर अगो इट वॉज रेनिंग। ठीक है, यानी कि 1 घंटे पहले की ये तस्वीर है। 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी। द रेन हैजेंट स्टॉप, अब है कि बारिश अब तक रुकी नहीं है। अब 1 घंटे बाद देख लीजिए, अभी भी ये बंदा वहीं पर है और अभी भी बारिश हो ही रही है। तो कुछ समझ में आ रहा है आपके? सिचुएशन देख लीजिए, आप किसी भी भाषा में सोचिए, डजेंट मैटर। सिचुएशन है कि जो काम पहले हो रहा था, ये पास्ट है, देख लीजिए ये पास्ट है। जो काम पहले हो रहा था, और पास्ट से लेकर जब आप प्रेजेंट में आते हैं तो प्रेजेंट में भी अभी भी वही काम हो रहा है, खत्म ही नहीं हुआ है। यहां पर आप जो इस्तेमाल करेंगे उसका नाम होता है स्टिल। आप स्टिल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी हिंदी जो भी हो, हम लोग हिंदी में सोचते हैं तो हम हिंदी में शायद स्टिल को क्या सोचते होंगे, अभी भी ऐसा सोचते हैं ना। क्या पता कोई दूसरे भाषा में कुछ और सोचता हो। अंग्रेजों के हिसाब से देखिए, स्टिल का जो अंग्रेजी मतलब है वो है कि समथिंग इज द सेम एज बिफोर। समथिंग इज द सेम एज बिफोर। अब इसको आप हिंदी में अभी भी बोलो या कुछ भी बोलो। जैसे आई हैड अ लॉट टू ईट, मेरे को खाने को बहुत कुछ था या मैंने बहुत कुछ खा लिया। आई हैड अ लॉट, अगर हम इसको ऐसे ले, आई हैड अ लॉट, या मेरे पास खाने को बहुत कुछ था, ऐसा भी ले सकते हैं। आई एम स्टिल हंग्री, बट आई एम स्टिल हंग्री, मतलब खाने को बहुत कुछ था या खा भी लिया होगा, बट बंदा अभी भी हंग्री है। तो अभी भी हंग्री है, स्टिल इसने लगाया, इसका मतलब है कि आई वॉज हंग्री बिफोर एंड आई एम हंग्री नाउ। यानी कि पास्ट में भी मैं हंग्री था, बेशक खाने को बहुत कुछ था। यहां पर वो ये है कि आई हैड अ लॉट टू ईट, यानी कि खाने को बहुत कुछ था लेकिन इसने खाया नहीं होगा, तो तब भी हंग्री था और अभी भी प्रेजेंट टाइम में हंग्री ही है। तो स्टिल का मतलब है समथिंग इज द सेम एज बिफोर। अपने स्टाइल से देखते हैं कुछ, मान लेते हैं दोस्तों, चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊं। ओके, अगर ये एक पार्क है, ओके, ये एक पार्क है और पार्क में एक लड़की है और अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं। ठीक है, ये लड़की पार्क में है। अब अभी भी ये पार्क है, एक लड़की है, लड़की पार्क में है। अब शाम के बज रहे हैं 7 PM। ओके, यहां पर एक लड़का है। इस लड़के को एक कॉल आता है कि ओए लड़की कहाँ है, फलाने नाम की लड़की कहाँ है। इसने बोला वो पार्क में है, शी इज इन द पार्क। कैसे बोलेगा कि शी इज इन द पार्क, इस तरीके से सवाल करें, मतलब आंसर देगा शी इज इन द पार्क। अब 1 घंटे बाद फिर इसको कॉल आता है, अभी भी वही है, और 1 घंटे बाद इसको कॉल आता है ओए लड़की चली गई। अभी कह रहा नहीं भैया अभी भी पार्क में ही है। तो ये हिंदी का स्टाइल है ना कि अभी भी पार्क में है। अगर ये अंग्रेज होता तो इसको अभी भी तो पता नहीं ये क्या कहता, ये बस ऐसे देखता कि अच्छा 1 घंटे पहले भी पार्क में थी और 1 घंटे बाद भी पार्क में है, यानी कि यहां पर क्या लगाएगा, स्टिल। ये बोलेगा अबे शी इज स्टिल इन द पार्क, शी इज स्टिल इन द पार्क, अभी भी पार्क में है भाई। तो हम स्टिल का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि कोई 6 दिन पहले बीमार था और अभी भी बीमार है, तो हम उसके बारे में जब बोलेंगे तो वैसे बोलेंगे ही इज स्टिल इल या सिक, जो आप कहते हो। ओके, अभी बीमार है यार। ओके, वो अभी भी 25 किलो का है, ही इज स्टिल 25 kg, या हिज वेट इज स्टिल 25 kg। सो आप जब ये स्टिल बोलते हो तो इसका मतलब तुरंत पता चलता है कि अच्छा जो पहले था वही अभी भी है। ओके, शी इज स्टिल नर्वस, यानी कि पहले भी नर्वस थी और अभी भी नर्वस। आई थिंक इतना काफी होगा ये समझाना। तो स्टिल का आप लिख लीजिएगा कहीं पर, समथिंग इज द सेम एज बिफोर,
ये स्टिल का मतलब होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि हे डू यू सेल योर कार, सॉरी डिड यू सेल योर कार, क्या तुमने अपनी कार बेच दी? जवाब आता है नो आई हैव स्टिल गॉट इट। तो आई हैव स्टिल गॉट इट का मतलब है कि पहले भी मेरे पास वही वाली कार थी, अभी भी मेरे पास वही कार, आई हैव स्टिल द सेम कार, आई हैव गॉट द सेम कार। तो वही है कि आई हैव स्टिल गॉट इट, यानी कि अभी भी मेरे पास वही है। डू यू स्टिल लिव इन बैरकोलोना, इन्होंने पढ़ा नहीं जा रहा, बैरकोलोना, क्या अभी भी आप वहां रहते हो? तो सवाल पूछने में भी आप स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी से कह रहे कि अच्छा डू स्टिल लिव इन दिल्ली, यानी कि मुझे पता है कि पहले ही दिल्ली में रहता था, अब कुछ दिन बाद मुझसे मिल रहा है, तो मैं इसे बोलूंगा अच्छा अभी भी वही रहता है भाई, तो मैं स्टिल लगा सकता हूं सवाल पूछने में भी। हे डू स्टिल लिव इन दिल्ली? नो आई लिव इन मैड्रिड नाउ, नहीं अब मैं नहीं रहता। ये था आपका स्टिल। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डन मानकर चलते हैं। ओके, अब आता है येट। येट क्या बोला है इसको देखते हैं गाइस। येट की हिंदी जो भी हो, अंग्रेजों वाला देखते हैं तरीका। चित्र के माध्यम से देखिए, यहां पर मुझे ये दो लड़के दिखाई दे रहे हैं। ये बेचारा उदास सा लग रहा है, यानी ये बैठा हुआ है, ये घड़ी की तरफ देख रहा है ना, यहाँ घड़ी है, यहाँ पर लिखा है कि बिल विल बी हेयर सून, यानी कोई बिल नाम का लड़का है, वो अब तक आया नहीं है, तो ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा बिल आएगा आएगा। और ये 20 मिनट पहले की बात है, 20 मिनट पहले लोग बात कर रहे हैं, यानी कि 20 मिनट्स अगो दे वर वेटिंग फॉर बिल, यानी कि ये दो जो बंदे हैं ये किसी बिल नाम के लड़के का इंतजार कर रहे हैं। ये 20 मिनट पहले की तस्वीर है। अब आइए, तो यहाँ पर 20 मिनट हो गए, घड़ी का टाइम भी देख सकते हैं आप, ये 1:30 है और ये आपका हो गया 5, 10, 15 और 20 मिनट पार हो गए। बड़ा अच्छा सिचुएशन समझाया ना। अब 20 मिनट बाद ये पूछता है हे वेयर इज बिल, ही इज वेरी लेट, बिल कहाँ है भाई, बहुत लेट है, अभी बात कर रहे हैं लोग। अब जवाब आता है कि दे आर स्टिल वेटिंग, अच्छा यहाँ है कि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर बिल, अभी भी बिल का इंतजार कर रहे हैं, बिल हैजंट कम येट। अब देख लीजिए येट का इस्तेमाल, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर बिल, स्टिल तो एकदम सही है भाई, 20 मिनट पहले भी बंदा बिल नाम के व्यक्ति का इंतजार कर रहा था और जो पहले था वही अभी भी है, अभी भी इंतजार कर रहा है, तो स्टिल तो फिट बैठा है कि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर बिल। लेकिन अब अगला है कि बिल हैजंट कम येट, बिल अब तक आया नहीं है, ये हिंदी है इसकी, आप किसी भाषा में सोचो यहां पर येट क्यों लगा, यही हमें समझना है कि येट क्यों लगा आखिर। देख लीजिए, तो येट का मतलब अंग्रेजों के हिसाब से होता है अनटिल नाउ। अनटिल नाउ यानी कि इस समय तक, ये जो अभी जो टाइम हो रहा है ना, इस समय तक भी वो नहीं आया। अब देखिए, वी यूज येट इन नेगेटिव सेंटेंस, पहली चीज के नेगेटिव में इसका इस्तेमाल करना है, ही हैजंट कम येट ऐसे बोलना है। एंड इन क्वेश्चंस, और सवाल पूछने में इसका इस्तेमाल करना है, हे हैज ही कम येट, अब तक आ गया क्या वो, ऐसे। येट इज यूजुअली एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, और येट सेंटेंस के लास्ट में रखिए। देखिए यहाँ एक सवाल है कि वेयर इज डायना, या डाइने क्या नाम इसका, कहाँ है, तो जवाब आता है कि शी इजंट हेयर येट, शी इजंट हेयर येट। अब येट क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया कि शी विल बी हेयर बट अंटिल नाउ शी हैजंट कम, अब तक वो नहीं आई, यानी कि कहने का मतलब ये है, चित्र के माध्यम से अगर आपको समझाया जाए ऐसे, देख लीजिए, मान लीजिए कि एक आदमी है, देयर इज अ गाय, ये सुबह उठा, ओके, और सबने नाश्ता कर लिया, लेकिन यहाँ पर 11 बज गए हैं, सुबह के 11 बज गए हैं, और ये 6 बजे ही उठा था, सुबह के 6 बजे उठा था, और 11 बजने तक इसने नाश्ता नहीं किया। तो सुबह से लेकर, इस टाइम से लेकर अंटिल नाउ, अंटिल नाउ का मतलब है कि इस वक्त तक, इस वक्त तक, अंटिल नाउ कह लीजिए, टिल नाउ कह लीजिए, इस वक्त तक बंदे ने अब तक नाश्ता नहीं किया है। हम ये तो कह सकते हैं कि सुबह वो भूखा था, 6 बजे भूखा था, ही वॉज हंग्री एट 6 AM, और 11 बज गया, वो अभी भी भूखा है, स्टिल तो बोल सकते कि ही इज स्टिल हंग्री, हंग्री में हम लगा सकते हैं ही इज स्टिल हंग्री, क्योंकि भैया जैसा वो सुबह भूखा था वैसा ही अभी कुछ घंटे बाद भूखा है, वो स्टिल सही है। लेकिन अगर ये मुझे नेगेटिव में बोलना हो कि यार अब तक, ये टाइम देख ले भाई, 11 बज गए हैं, सुबह 6 बजे का उठा हुआ लड़का भाई 11 बज गए हैं, अब तक भाई साहब एक दाना मुंह में नहीं डाला है, अब तक नाश्ता नहीं किया है,
ये बोलने के लिए आपको येट लगाना पड़ेगा। ये है सिचुएशन। तो कैसे बोलेंगे कि ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट या हैड ब्रेकफास्ट, ही हैड नॉट हैड ब्रेकफास्ट, बस आपको लास्ट में लगा देना है येट। तो इस येट से पता चल जाएगा। अगर मैं येट ना बोलूं, सीधा बोलूं ही हैज नॉट हैड ब्रेकफास्ट, का मतलब है नाश्ता नहीं किया बंदे ने। ये येट लगाने से पता चल जाता है कि भाई देख ले टाइम, अब तक साफ क्लियर हो जाता है, अच्छा इतने लंबे समय से अब तक उसने किया नहीं। ये है। ठीक है जी, चलिए आगे देखें और एग्जाम्पल देखें कुछ। मान लीजिए एक बच्चा है, ये तो रोज घर में आप इस्तेमाल येट का कर सकते हो। ओके, ये होमवर्क कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, लोग सोच रहे खत्म करेगा, 2 घंटे हो गए हैं और अभी भी होमवर्क ही कर रहा है, अभी भी होमवर्क कर रहा है। तो एक तो हम स्टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पूछे कि ए व्हाट इज ही डूइंग, या किसी ने ऐसा बोला, मान लो कि यहाँ पर ये होमवर्क कर रहा है, यहाँ पर एक हुआ किसी का फोन आया, भाई क्या कर रहा है आपका बेटा, व्हाट इज योर सन डूइंग, आंसर आता है ही इज डूइंग हिज होमवर्क, अपना होमवर्क कर रहा है। मान लो ये शाम को 6 बजे कॉल आया, भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, जो होमवर्क कर रहा है, और यहाँ पर 8 बज गए, 8 बजे फिर एक कॉल आता है, तो आपके बेटे ने होमवर्क कर लिया, अभी क्या कर रहा है, खेल रहा है क्या। आपने बोला बे अभी भी होमवर्क ही कर रहा है, ही इज स्टिल डूइंग हिज होमवर्क। तो स्टिल तो यहाँ पर फिट बैठ रहा है। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव में ये कहना हो कि भाई साहब अब तक ये देख लो 8 बज गए, अब तक होमवर्क खत्म नहीं किया उसने, अब क्या करेंगे, अब स्टिल नहीं बोल सकते, अब क्या बोलेंगे, ही हैज नॉट। यहां पर बोलेंगे ही हैजंट फिनिश्ड या कंप्लीटेड, ही हैजंट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, और लास्ट में लगा देना है येट, ही हैजंट कंप्लीटेड हिज होमवर्क येट। ठीक है जी, इस तरीके से। और कुछ करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लीजिए कि कोई नया लैपटॉप है किसी घर में, ओके, और कोई बंदा कहता है यार ये सुबह लैपटॉप मेरे पापा लाए हैं और मैंने अब तक इसको टच नहीं किया, और शाम के 6 बज गए। अब सुबह पापा लाए थे और शाम हो गया, ये बंदा इतना बिजी था, लड़का लड़की, ठीक है, लड़की इतनी बिजी थी, अब तक इसने लैपटॉप को छुआ तक नहीं। तो बोलेगी ना, माई डैड ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप इन द मॉर्निंग बट आई हैवंट टच्ड इट येट। येट बोलते पता चल जाता है कि अब तक भैया उसको छुआ नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो अंग्रेजों के हिसाब से येट का मतलब है अनटिल नाउ, कोई काम नहीं हुआ है, इस मोमेंट तक भी नहीं हुआ है। और देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आज शाम को क्या कर रहे हो भाई, आई डोंट नो येट, आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई डोंट नो येट। आई डोंट नो येट का मतलब है कि आई विल नो लेटर, बाद में मैं पता चल जाएगा मैं क्या करूंगा, बट आई डोंट नो एट द मोमेंट, इस मोमेंट तक मुझे ये पता नहीं कि मुझे क्या करना है, आई डोंट नो येट, ऐसे भी येट का इस्तेमाल है। आर यू रेडी टू गो येट, और सवाल में भी इंसान क्वेश्चन में भी कर सकता है कि आर यू रेडी टू गो येट, जवाब में आता है नॉट येट, वेट अ मोमेंट, आई विल बी रेडी बट आई एम नॉट रेडी एट द मोमेंट। अब कोई कहता है कि तैयार हो गए, आप कहते हो नॉट येट, तो नॉट येट का मतलब है कि भाई अब तक इस ये मोमेंट देख लो, इस समय तक मैं तैयार नहीं हुआ हूं। ओके, अब तक मैं तैयार नहीं हुआ हूं। तो आप रोज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यार अब तक उसने चाय नहीं बनाई है, शी हैज नॉट मेड टी येट, इस तरीके से बोल सकते हैं। हैव यू फिनिश्ड विद द न्यूज़पेपर येट, नो आई एम स्टिल रीडिंग इट, क्या अब तक खत्म कर लिया है, नॉट येट बोल सकते हैं। तो ये था आपका येट गाइस। अगर हम कंपेयर करें येट और स्टिल में अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है शी हैजंट गॉन येट। अगर कोई कहता है शी हैजंट गॉन येट का मतलब है कि अब तक नहीं गई है, इस मोमेंट से लेके अभी इसको जाना था और अब तक ये शाम हो गया, अब तक ये गई नहीं है भाई। और हम कहते हैं शी इज स्टिल हेयर, तो शी इज स्टिल हेयर का मतलब तो वही है कि पहले भी थी और अभी भी यहीं पर है। तो या तो आप स्टिल बोलिए कि यार वो अभी भी यहीं पर है भाई, शी इज स्टिल हेयर, या आप कह दीजिए शी हैज नॉट गॉन येट, अब तक नहीं गई। ये है, आप ये नहीं कह सकते कि शी इज येट हेयर, आप पॉजिटिव में स्टिल लगाएंगे, लेकिन आप नेगेटिव बोलेंगे ना कि भाई अब तक वो खाना नहीं खाया बंदे ने, तो आपको येट लगाना है कि ही हैजंट ईटन फूड येट। लेकिन आपको कहना है कि अब तक वो भूखा है, तो स्टिल लगा दो, ही इज स्टिल हंग्री। ठीक है, उसके बाद है आई हैवंट फिनिश्ड ईटिंग येट, यानी कि बंदा अभी भी खा रहा है, यानी कि आई एम स्टिल ईटिंग,
या तो बोलो कि आई एम स्टिल ईटिंग, फोन आता है खा लिया, नो यार आई एम स्टिल ईटिंग, या आई हैवंट फिनिश्ड माई ईटिंग येट, अब तक खाना मैंने खत्म नहीं किया। ये था येट और स्टिल का फर्क। अब एक लास्ट एक ऑलरेडी, देख लीजिए बाहर शोर हो रहा है, फटाफट कंप्लीट कराऊं। ऑलरेडी का मतलब होता है अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद थी ना उससे पहले ही कुछ हो गया हो। जैसे यहाँ पर लिखा है कि व्हाट टाइम इज जॉन अराइविंग, कितने बजे जॉन आ रहा है भाई, ही इज ऑलरेडी हियर। तो हमें एक्सपेक्टेशन था कि यार मान लो कि कुछ देर में आ जाएगा, मान लो 6 बजे की एक्सपेक्टेशन है, 6 बजे आ जाएगा, लेकिन वो बंदा वो तो 5 बजे ही आ गया है। तो अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद थी उससे पहले अगर हो जाए तो हम ऑलरेडी लगाते हैं। अंग्रेज सोचते हैं, हम ऑलरेडी का मतलब इंडिया में कैसे सोचते हैं, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, पहले से ही। ये हमारी हिंदी है, अंग्रेजों को हिंदी से कोई लेना देना नहीं। उनका भैया अपना एक वर्ड का अंग्रेजी में ही एक वर्जन बना रखा है। अच्छा, ऑलरेडी का मतलब है अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, वो ऐसे सोचते हैं। ठीक है जी। येट का मतलब है अनटिल नाउ, स्टिल का मतलब है समथिंग इज द सेम एज बिफोर, वो ऐसे समझते हैं। आप ये रट लीजिए। यहाँ पर है ओके, ही इज ऑलरेडी हियर मतलब अर्लियर देन वी एक्सपेक्टेड, हमने जो उम्मीद किया था उससे पहले ही बंदा आ गया है। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपेंड, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ। बंदा कहता है दैट्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, आई ऑलरेडी नो, मेरे को पहले से पता है। यानी कि तू बताएगा तो तू बताता तब मुझे पता चलता ना। तो एक्सपेक्टेड टाइम ये था कि तू बताता, भाई तेरे बताने से पहले भाई नॉलेज है मेरे पास। तो अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। एनी डजन वांट टू गो टू द सिनेमा, एनी सिनेमा नहीं जाना चाहती है, क्यों भाई, शी हैज ऑलरेडी सीन द फिल्म, पहले उसने देख लिया है। यानी कि तुम लोग सिनेमा जा रहे हो, ये एक्सपेक्टेड टाइम है कि अब जाके वो भी देखेगी, लेकिन नहीं, उसने तो अर्लियर देन एक्सपेक्टेड काम कर लिया है, तो ऑलरेडी है। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा डिफरेंस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। कई लोग पूछते हैं कौन सी किताब है, तो रेमंड मर्फी ने इस किताब को लिखा है। इस किताब का नाम क्या है, एक बार नाम देख ले इसका। इसका नाम आई थिंक इंग्लिश इन यूज करके ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।